किताब मुकद्दस में से यूसाया की किताब के 22वें बाब की तिलावत। रोया की वादी की बाबत बारे नबूवत। अब तुमको क्या हुआ कि तुम सब के सब कोठों पर चढ़ गए, ऐ पुरशोर और गोगाई शहर, ऐ शादमान बस्ती, तेरे मकतूल ना तलवार से कत्ल हुए और ना लड़ाई में मारे गए, तेरे सब सरदार इकट्ठे भाग निकले, उनको तीर अंदाजों ने असीर कर लिया, जितने तुझ में पाए गए सब के सब, बल्कि वो भी जो दूर से भाग गए थे, असीर किए गए हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरी तरफ मत देखो, क्योंकि मैं जार जार रोऊंगा। मेरी तसल्ली की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम बर्बाद हो गई, क्योंकि खुदावंद रब्बुल फाज की तरफ से रोया की वादी में ये दुख और पामाली और बेकरारी और दीवारों को गिराने और पहाड़ों तक फरियाद पहुंचाने का दिन है, क्योंकि एलाम ने जंगी रथों और सवारों के साथ तुर्कश उठा लिया और कईर ने सिपर का गिलाफ उतार दिया, और यूं हुआ कि तेरी बेहतरीन वादियां जंगी रथों से मामूर हो गईं और सवारों ने फाटक पर सफाराई की और यहूदा का निकाब उतारा गया, और तू अब दस्ते महल के सिला खाना पर निगाह करता है। और तुमने दाऊद के शहर के रखने देखे कि बेशुमार हैं, और तुमने नीचे के हौज में पानी जमा किया, और तुमने यरूशलेम के घरों को गिना और उनको गिराया ताकि शहर पनाह को मजबूत करो। और तुमने पुराने हौज के पानी के लिए दोनों दीवारों के दरमियान एक और हौज बनाया, लेकिन तुमने उसके पानी पर निगाह ना की और उसकी तरफ जिसने कदीम से उसकी तदबीर की मुतवज्जे न हुए। और उस वक्त खुदावंद रब्बुल फाज ने रोने और मातम करने और सर मुंडाने और टाट से कमर बांधने का हुक्म दिया था, लेकिन देखो खुशी और शादमानी, गाय बैल को ज़िबा करना और भेड़ बकरी को हलाल करना और गोश्तख्वारियों मैनोशी कि आओ खाएं और पिएं, क्योंकि कल तो हम मरेंगे। और रब्बुल फाज ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी इस बदकिरदारी का कफारा तुम्हारे मरने तक भी ना हो सकेगा। ये खुदावंद रब्बुल फाज का फरमान है। खुदावंद रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उस खजांची शिवना के पास जो महल पर मोइन है, जा और कह तू यहाँ क्या करता है, और तेरा यहाँ कौन है कि तू यहाँ अपने लिए कब्र तराशता है, बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खदवाता है। देख ऐ जबरदस्त, खुदावंद तुझको जोर से दूर फेंक देगा, वो यकीनन तुझे पकड़ रखेगा, वो बेशक तुझको गेंद की मानद घुमा घुमा कर वसी मुल्क में उछालेगा, वहां तू मरेगा और तेरी हशमत के रथ वहीं रहेंगे। ऐ अपने आका के घर की रुसवाई, और मैं तुझे तेरे मनसब से बरतरफ करूंगा। हाँ, वो तुझे तेरी जगह से खींच उतारेगा। और उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदा एलयाकीम बिन खिलकिया को बुलाऊंगा, और मैं तेरा खिलअत उसे पहनाऊंगा और तेरा पटका उस पर कसूंगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सुपुर्द कर दूंगा, और वो अहले यरूशलेम का और बनी यहूदा का बाप होगा। और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, पस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। और मैं उसको खोंटी की मानद मजबूत जगह में मुहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा, और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन प्यालों से लेकर कराबों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल फाज फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हलाई जाएगी, और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी, और उस पर का बोझ गिर पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने यूं फरमाया है। आमीन।